दिल्ली की सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिया और वो गृह मंत्रालय को भेज दिया कि साहब इनकी नियुक्ति रद्द की जाए और इनको वापस बुलाया जाए। क्यों? अरे भाई, राकेश अस्थाना वो आईपीएस अधिकारी है, ये जो फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है और जिसको समर्थन कांग्रेसियों का है, जिसको कम्युनिस्टों का है, लिबरल्स का है, इसमें आपको बता दूं बॉलीवुड भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबकी जांच होना जरूरी है और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। सख्त अधिकारी की जरूरत थी और इसलिए राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया कि अगर सोनिया गांधी को भी जेल में डालना पड़े तो वो जेल में डालेंगे, राहुल गांधी को जेल में डालना पड़े तो राहुल गांधी जेल में जाएगा। इसी तरह 15 अगस्त जो घेरने की योजना ये किसान नेता बना रहे हैं, ये पूरा आंदोलन चल रहा है जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग इसकी फंडिंग कर रहे हैं और इसलिए ये कहीं ना कहीं सरकार को तय करना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब वो जो 300 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के घायल हुए थे, उनका भी हिसाब इन फर्जी नेताओं से किया जाएगा। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये अब सख्त से सख्त धाराओं में केस दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक कड़क अधिकारी की जरूरत थी जो ना झुके ना बिके। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनाए गए राकेश अस्थाना और ये काम गृह मंत्रालय का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसको उचित समझता है, समय के अनुसार उसकी नियुक्तियां की जाती है। लेकिन इस देश का विपक्ष अब उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है, जहां एक तरफ प्रशांत भूषण जैसे सीनियर एडवोकेट ये कह रहे हैं कि ये जो है टिंटेड हैं, इनके ऊपर आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप था, फिर इनके 6 महीने से कम बचे थे, 3 ही दिन रिटायरमेंट के बचे थे, तो क्यों नियुक्ति की गई, ये सवाल उठा रही थी और कांग्रेस भी इसी तरह के सवाल उठा रही थी। लेकिन हद ये हो गई कि दिल्ली की सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिया और वो गृह मंत्रालय को भेज दिया कि साहब इनकी नियुक्ति रद्द की जाए और इनको वापस बुलाया जाए। क्यों? अरे भाई, पुलिस कमिश्नर कोई भी हो, ये केंद्र का मामला है और दिल्ली का मामला दिल्ली सरकार के तो हाथ में है ही नहीं, पुलिस उसके अंडर में नहीं है। तो वो क्या कहते हैं सदन के अंदर, उसके नेता बोल रहे हैं आप पार्टी के कि साहब केंद्र जो है पुलिस कमिश्नर के जरिए हम सबका उत्पीड़न करना चाहती है और हमारी शक्तियों को दबाना चाहती है। कौन सी शक्ति? आपको ए हो, बी हो या सी हो कमिश्नर, आपको कोई पावर मिल जाती, कोई इसके पहले वाला अगर श्रीवास्तव जी कमिश्नर रहते तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा पावर होती? क्या कांग्रेसियों को ज्यादा आजादी होती? क्या जो देश के ये प्रशांत किशोर, प्रशांत भूषण बोल रहे हैं, इनको ज्यादा पावर मिल जाती है उन श्रीवास्तव जी के होने से, जो अब राकेश अस्थाना के आने से नहीं होगी? समझ से परे है। लेकिन जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगाने वालों से मैं पूछता हूं कि राकेश अस्थाना के ऊपर जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, नंबर 1, उनकी जो नियुक्ति केंद्र ने की है, केंद्र सरकार के पास ये इनपुट है कि दिल्ली में आतंकी गतिविधियां हो सकती हैं और पिछले दिनों खालिस्तान के कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे जिनको ये सुपारी मिली थी कि वो किसान नेताओं का मर्डर कर दें। उसके बाद ये बवाल मचेगा पूरे देश में, किसानों के नाम पर यहां दंगे फसाद हो जाएं और बवाल हो जाए। ये चाल है खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों की, जो वो पंजाब और हरियाणा और देश के अन्य भाग में किसानों के नाम पर एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, फिर से इस देश में आतंकवाद को पैदा करना चाहते हैं। और उनके जो लिंक का खुलासा हुआ था, उसके बाद अब एक बहुत बड़ा और खुलासा हुआ है और ऐसे इनपुट गृह मंत्रालय को मिले हैं कि हाल ही में 15 अगस्त जो आने वाला है, उसके आसपास फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को एक बार हवा दी जा सकती है और किसान के नाम पर, किसानों के वेश में ये जो टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर और ये गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हैं, इन्हीं के बीच में, इन्हीं के माध्यम से एक बार फिर से हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें लाल किला कांड, जिसमें पुलिस वालों को घायल किया गया था, इस बार और बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को और केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल हैं उनके ऊपर भी हमले किए जा सकते हैं। ऐसा इनपुट मिलने के बाद केंद्र ने यह तय किया कि कोई ऐसा व्यक्ति दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया जाए जिसके पास इतना अनुभव हो कि वो गुप्त जांच भी कर सके, जिस तरह से राकेश अस्थाना को चुना गया, क्योंकि वो सीबीआई में रह चुके हैं। और आपको बताएं, उनका सीबीआई के हेड के नाम पर नियुक्ति हो सकती थी,
क्योंकि उनके 6 महीने बचे थे और सीबीआई के हेड के रूप में एक वो केंद्र ने समझा कि उस योग्य मतलब और कोई व्यक्ति को बिठाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाना समय की जरूरत थी कि इस समय ऐसा व्यक्ति कोई हो जिसके पास खुफिया विभाग को अनुभव हो और वो आतंकी गतिविधियों से पार पाने में भी एक्सपर्ट हो। और इसलिए जो नियुक्ति की गई है उसमें लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस, ये फाइल के ऊपर लिखा गया है। लेकिन प्रशांत भूषण इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या होता है ये पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस? प्रशांत भूषण जी, पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस ये होता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो लोग दिल्ली को घेर के बैठे हैं उनके बीच में आज भी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की घुसपैठ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस मूवमेंट में जुड़े हुए किसान नेताओं ने बोला है, ये बयान दिया है। किसान नेताओं ने बाकायदा मंच से बोला है। क्या आपने मीडिया के जरिए ये खबर नहीं सुनी कि किसानों के आंदोलन करने वाले नेताओं ने ये कहा है कि यहां खालिस्तानी मूवमेंट में लोगों की, खालिस्तानियों की घुसपैठ हो गई है? क्या आपने पन्नू का नाम नहीं सुना, जिसने इसको पूरे को पैसा दिया और उसने पिज्जा बर्गर क्या क्या यहां बिठाया, और आज भी जो फंडिंग आ रही है वो विदेश से आ रही है। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार के एक्टिव होने के बाद जो पहले यहां रोज हलवा पूड़ी मार रहे थे वो आज केवल रोटी सब्जी पर आ गए हैं, क्योंकि आज विदेशी फंडिंग पर लगाम लगी है, रोक नहीं लगी है। और इसलिए ये अस्थाना की नियुक्ति हो या किसी ए की हो या बी की हो, विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम है ये समझ से परे है। लेकिन आपको बताएं, प्रशांत भूषण जैसे वकील और जो कांग्रेसी, जो आम आदमी पार्टी, ये आरोप लगा रहे हैं राकेश अस्थाना पर कि इनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप है, तो मैं आपको बता दूं ये केवल आरोप है। और देश की कोर्ट ने बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट तक में ये केस गया था, और राकेश अस्थाना और एक और डीसीपी थे देवेंद्र कुमार डीसीपी थे ये सीबीआई के, और राकेश अस्थाना, इन दोनों को बरी किया है 2018 में, ये कहते हुए, टिप्पणी करते हुए कि इनके खिलाफ रिश्वत लेने का कोई मामला नहीं बनता, कोई सबूत कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए। हालांकि इसकी जांच खुद सीबीआई कर रही थी। यह पहला केस था कि सीबीआई ही सीबीआई के अफसर की जांच कर रही थी, उसके बावजूद कोई सबूत कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए। क्या मामला था मैं आपको बता दूं। हमारे देश में यहां एक रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जो कि खाली भैंस काट कर मीट का व्यापार करता था और वो उस मीट को देश से बाहर भेजता था। उससे जो पैसे आए उस पैसे में उसने हवाला के जरिए पैसे मंगाए, उसके बाद रियल एस्टेट में वो पैसा डाला, जमीनों पे कब्जे किए। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादियों की सरकार थी उसने उस कुरैशी का, जो वो मीट कारोबारी था, मोइन कुरैशी, उसकी मदद की और उस मदद के कारण उसने वहां संपत्ति अर्जित की। इसके बाद वो दिल्ली आया और दिल्ली में मिला वो कांग्रेस से। कांग्रेस की जो मैडम है, कांग्रेस की जो जगत माता है, फिर उनका आशीर्वाद उसे मिला और उस आशीर्वाद के बाद हवाला के जरिए उसने बहुत देशों में अपना संपर्क किया, संपत्ति अर्जित की और फिर उसने अपना हेड ऑफिस बनाया हैदराबाद में, और हैदराबाद से फिर उसने गौ मांस का भी निर्यात करना शुरू किया। आशीर्वाद था कांग्रेस का। कांग्रेस के शासन में उसने अपनी संपत्ति बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि हजारों करोड़ का रियल एस्टेट का भी कारोबार शुरू कर दिया। 15 से अधिक कंपनियां उसने खड़ी कर दी और यह सब हुआ कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर। इसीलिए आज इनके पेट में दर्द है, क्योंकि 2014 का जब चुनाव हो रहा था उस समय आपको बता रहा हूं, चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर नहीं आए थे, चुनाव के पहले की प्रक्रिया थी। और यह कुरैशी सामने जब आया, कब आया? इसकी जो बेटी थी परनिया कुरैशी, उसकी शादी हुई अमेरिका के एक बैंकर से जिसका नाम था अर्जुन प्रसाद। यह शादी हुई, उस शादी में ड्रेस डिजाइनर के द्वारा एक लहंगा बनवाया गया जिसकी कीमत थी 80 लाख। 80 लाख ड्रेस डिजाइनर से जब यह बनवाया गया, वो जो बॉलीवुड के कलाकारों के लिए, लड़कियों के लिए, बॉलीवुड की एक्ट्रेस के लिए ड्रेस डिजाइन करती थी, वो डिजाइनर से बनवाया गया जब ये,
तो 80 लाख कीमत का जब ये लहंगा बना उसकी चर्चा हुई। इसके बाद चर्चा हुई कि ये कौन है व्यक्ति, पता चला करोड़ों रुपए का इसका व्यापार है देश में, 15 से अधिक कंपनियां हैं, रियल एस्टेट है, मीट का कारोबार है और इस पे कांग्रेस का आशीर्वाद है। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसी समय मोदी जी को यह खबर दी गई थी कि इस तरह का कांग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त, समाजवादियों का आशीर्वाद प्राप्त ये कुरैशी ये दुनिया में छाता जा रहा है और सारे अवैध धंधे चल रहे हैं। हवाला के जरिए भारत से पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं, भारत में पैसे आ रहे हैं और मीट का नाम है कि मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। अल्टीमेटली क्या क्या जा रहा था और किस जरिए वो विदेशों से पैसा आ रहा था, ये अभी राज की बात थी और इसी की जांच के लिए राकेश अस्थाना को ये जांच दी गई। लेकिन क्योंकि उस समय कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस के शासन में राकेश अस्थाना ने जब जांच करनी शुरू की तो उस पर दबाव बना और इसीलिए राकेश अस्थाना ने उसकी कंप्लेंट की। लेकिन उल्टा हुआ कि सीबीआई के जो चीफ थे उन्होंने राकेश अस्थाना कोई केस को दबाने के लिए बात की, राकेश अस्थाना नहीं माने तो उन्हीं पे आरोप लगा दिया कि साहब 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है राकेश अस्थाना ने और इसलिए ये गलती इसकी है कि केस में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यानी सीबीआई ने ही एक मकड़ जाल बुना और राकेश अस्थाना और अपने ही डिपार्टमेंट के जो डीसीपी थे उनको, वो जो डीसीपी थे उन्हीं को इस केस में लपेट दिया, देवेंद्र कुमार को। अब कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने देखा कि सबूत कुछ है नहीं, गवाह कोई है नहीं और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फर्जी आरोप लगाए गए हैं और इसलिए राकेश अस्थाना को, डीसीपी देवेंद्र को क्लीन चिट मिली कोर्ट से। जब क्लीन चिट मिल गई तो आज ये प्रशांत भूषण, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेसी और सारे कम्युनिस्ट क्यों हल्ला मचाकर एक निर्दोष आदमी को दोषी बता रहे हैं? ये केवल साजिश है क्योंकि ये जानते हैं कि राकेश अस्थाना वो आईपीएस अधिकारी है कि जो चारा घोटाले में उसको जांच मिलती है तो लालू प्रसाद को जेल में ही भेज के दम लेता है। ऐसे में आज जब दिल्ली में ये जो फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है और जिसको समर्थन कांग्रेसियों का है, जिसको कम्युनिस्टों का है, लिबरल्स का है, इसमें आपको बता दूं बॉलीवुड भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो सबकी जांच होना जरूरी है और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। सख्त अधिकारी की जरूरत थी और इसलिए राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया कि अगर सोनिया गांधी को भी जेल में डालना पड़े तो वो जेल में डालेंगे, राहुल गांधी को जेल में डालना पड़े तो राहुल गांधी जेल में जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में ट्रैक्टर संसद तक ले जाकर कानून का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें कार्रवाई अभी पेंडिंग है। इसी तरह 15 अगस्त जो घेरने की योजना ये किसान नेता बना रहे हैं, ये फर्जी किसान नेता हैं, किसानी से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई किसान इनके साथ नहीं है, केवल राजनीतिक दलों के जरिए ये पूरा आंदोलन चल रहा है जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग इसकी फंडिंग कर रहे हैं। और इसलिए ये कहीं ना कहीं सरकार को तय करना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब वो जो 300 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के घायल हुए थे उनका भी हिसाब इन फर्जी नेताओं से किया जाएगा। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये अब सख्त से सख्त धाराओं में केस दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक कड़क अधिकारी की जरूरत थी जो ना झुके ना बिके। और मोदी जी राकेश अस्थाना की हिस्ट्री अच्छे से जानते हैं कि उनको अगर केस मिला, क्योंकि आप क्या समझते हैं लालू प्रसाद का जो मामला चारा घोटाले का राकेश अस्थाना को मिला होगा, क्या लालू प्रसाद ने जिसने अरबों रुपए कमा रखे हैं, क्या उन्होंने रिश्वत की ऑफर नहीं करी होगी? राकेश अस्थाना को करोड़ों रुपए की रिश्वत ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने कोई जांच में ढील नहीं करी। क्या आप समझते हैं कि राकेश अस्थाना को सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने दबाव नहीं दिया होगा? क्योंकि उन्हीं लालू प्रसाद के सहयोग से कांग्रेस की केंद्र में सरकार चल रही थी, भारी दबाव था, लेकिन राकेश अस्थाना ना डरे ना झुके। और आज लालू प्रसाद यादव जेल में यदि हैं तो वो राकेश अस्थाना की मेहनत और ईमानदारी का फल है। और यही पेट में दर्द देश के विपक्ष के है कि यदि राकेश अस्थाना जैसा व्यक्ति दिल्ली का ये कमिश्नर बनता है तो यहां बैठे हुए जो नेता देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं, ये जो फर्जी किसान नेता ये अराजकता फैलाने के मूड में हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा तो ये हमारा खेल बिगड़ सकता है।
और बात कुछ भी नहीं है। ये फर्जी वाला बौखलाहट, ये घबराहट इन विपक्षी नेताओं की है, जिसको दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने जो राकेश अस्थाना की नियुक्ति की है वो बहुत ही सराहनीय है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दिल्ली का अमन चैन कायम होगा, फर्जी नेता जेल के अंदर होंगे। वंदे मातरम।